कि समकोण त्रिभुज में ये जो H होता है, ये H, ये आपका जो B होता है, ये P होता है। अगर ये 90 डिग्री है तो कोसेक थीटा, है ना। यानी कि अगर इसका साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, और कोस थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है वो होता है आपका कॉट थीटा। ठीक है, ये याद रखना। हाय एवरीवन, वेलकम टू जी स्टडी। और आज का जो लेक्चर है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही खास है आप लोगों के लिए। यहाँ पे आप देख पाएंगे आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8। जो चैप्टर नंबर 8 है, इस टॉपिक से इतना क्वेश्चंस पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में कि पसीना छूट जाता है ना। देखिएगा, ट्रिगोनोमेट्री है और इसको त्रिकोणमिति हिंदी में बोलते हैं। और ट्रिगोनोमेट्री में आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी कि त्रिकोणीय अनुपात, इसको आज हम समझेंगे। और इस पे जो इसका जो कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का, इसको बढ़िया से समझ लेते हैं। और साथ ही साथ इस पे जो जिस टाइप का क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स पे पूछे जाते हैं उसको भी सबसे आसान तरीका से समझने का इस वीडियो में प्रयास करें। और ये आपके बिहार बोर्ड 2026 के लिए बड़ा ही रामबाण साबित होने वाले मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा ही रामबाण साबित होने वाला है, मजा आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि त्रिकोणमिति मैट्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक जो होता है इसका मतलब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए ट्री का मतलब होता है आपका 3। ट्री का मतलब क्या होता है? 3 होता है। और गोन का मतलब होता है आपका भुजा, और आपका मैट्रिक का मतलब होता है यानी कि माप। यानी कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग 3 भुजाओं वाले जो आकृति होती है उसके एंगल्स को मापेंगे, उसके साइड्स को मापेंगे, यानी मापने का काम करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री का यही मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिएगा, सबसे पहले हम इस टॉपिक में क्या क्या जानने वाले हैं। ये तो बेसिक हो गया कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या है। त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहले ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। और आपको पता है मेरे बच्चों कि आपको सब पता है, आप बड़ा समझदार बच्चे हैं। देखिए, आपको ये पता है कि इस चैप्टर में हमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना पड़ता है। समकोण त्रिभुज दैट मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिएगा, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 होता है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का बराबर हो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। बचपन में मास्टर साहब ऐसे ही पढ़ाते थे, बाबू रे जानते हो समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे? वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज, दैट्स ऑल। अब देखिए, समकोण त्रिभुज आपको पता है किसी एक कोण 90 डिग्री होगा। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। 90 के सामने वाला बउआ, जो 90 के सामने होगा उसको बोलेंगे कर्ण। 90 के सामने वाला जो होता है वो होता है कर्ण। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा जो होता है वो कर्ण ही होता है। ये भी बात याद रखिए, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है। अगर हम बात करेंगे इसको 90 के सामने वाला कर्ण, तो ये दोनों क्या, तो निचलका वाला होता है आपका आधार। निचलका वाला क्या होता है? आपका आधार होता है। और इसको बोलते हैं लंब बाबा, यानी कि लंब। अब देखिए, इसको तो समझ में आ गया होगा, कर्ण इसको बोलेंगे, इसको आधार बोलेंगे, इसको लंब बोलेंगे। अब इंग्लिश वाला थोड़ा सा समझने में उसको कंफ्यूजन होता होगा कि कैसे उसको समझे, कर्ण कगड़ा कहते, लंब कगड़ा कहते। एकरा देखो, कर्ण का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस, यानी कि, और इसलिए इसको हम एच से सूचित करते हैं। कर्ण को एस से सूचित क्यों करते हैं? क्योंकि इसका इंग्लिश नाम होता है हाइपोटेन्यूस, इसलिए इसको एस से सूचित करते हैं, क्योंकि हाइपोटेन्यूस एस से स्टार्ट होता है। और इसको बोलते हैं आधार, और आधार का मतलब होता है आपका, आधार का मतलब क्या होता है? बेस, इसलिए इसको बी से सूचित करते हैं। और लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर, इसलिए इसको पी से सूचित करते हैं। तो आपको तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि एच पी बी सब क्या है। ठीक है, अब देखिए, याद रखिएगा, इसमें एक और कंफ्यूजन हो जाता है। ये 90 डिग्री आपका क्या होता है? फिक्स रहता है। 90 डिग्री क्या है? फिक्स है। और समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है यानी कि हाइपोटेन्यूस, ये भी आपका फिक्स होता है। लंब और आधार, ये लंब होता है, इसको क्या बोलेंगे? लंब। ये आधार, आपको पता ही है, लंब और आधार ये कोनमा कोनी खेलते रहता है, बदलते रहता है। कोण कोना कोण कोना कोण कोना कोण कोना खेलते रहता है।
अब देखिए कहिएगा सर जी एक बार बताइए कैसे खेलता है, तो देखना कि अगर मान लो ये थीटा दे देंगे, थीटा अगर यहाँ है तो थीटा के सामने वाला ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। देखो बदल लिया ना। अब फिर देखना मेरे बच्चे, देखो अगर हम इसको थीटा मान ले, इसको थीटा मान ले तो थीटा के सामने वाला ई हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। देखा बदल गया कि नहीं बदल गया। तो हमेशा याद रखना कि थीटा के सामने वाला लंब और जो बचा आधार और कर्ण बाबा तो ठीक से रहता है ना। तो ये सब पार्ट्स है त्रिकोणीय अनुपात का, ये सब कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट। आपको थीटा बदल के दे देगा, बोलेगा कि त्रिभुज एबीसी में अगर ए थीटा है तो बताइए साइन थीटा का मान क्या होगा। तो उस समय तो लंब और आधार थीटा के को नहीं लेंगे ना, आगे क्वेश्चन में सब समझेंगे। तो इस तरह से आपका थीटा बदलता है। आई होप आपने इसे समझ गया हो। अब देखिए अगला पॉइंट इसमें जो समझने वाला बात है कि समकोण त्रिभुज में ये जो एच होता है, ये एच ये आपका जो बी होता है, ये पी होता है अगर ये 90 डिग्री है तो एच बराबर फॉर्मूला बचपन से आपको पता है, हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी बता देंगे। एच बराबर होता है रूट अंडर, आपको पता ही है, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, एक फार्मूला बनता है। दूसरा फार्मूला बनता है, इसको भी तोड़ भी सकते हैं, बहुत सारा टूटता है। यहाँ से पी बराबर निकलता है एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, और यहाँ से बी बराबर 3 का फार्मूला निकलेगा। यहाँ से देखिएगा बी बराबर निकलेगा एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। ये बेसिक फार्मूला है और इसको और भी हम तोड़ सकते हैं, और भी नया नया फार्मूला इससे बनता है, लेकिन मेन ये आपको याद रखना है। तो चलिए आपने ये समझ गया कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, और इसमें त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज के बारे में जो बात करेंगे, किस त्रिभुजा वाले आकृति को मापेंगे, यानी समकोण त्रिभुज की जो बात होती है उसमें आपका कौन सी भुजा को क्या बोलेंगे, थीटा कैसे चेंज होता है, ये सब आपको लगता है कि दिमाग में आपका घुस गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा तो आगे इसमें जो पढ़ना है वो है आपका रेशियो। त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती है, जिसको बोलते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, उसके बाद टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, सब बताएंगे। ये 6 निष्पत्तियां होती है। अब देखिएगा सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि साइन थीटा, बउआ रे, साइन थीटा को उल्टा कौन जानता है, कोसेक थीटा, है ना। यानी कि अगर इसका साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, और कॉस थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है सेक थीटा, और टैन थीटा का उल्टा होता है वो होता है आपका कॉट थीटा। ठीक है, ये याद रखना, याद रहेगा ना। यहाँ से फॉर्मूला तुम्हारा स्टार्ट हो गया। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। अब तुमसे कोई पलट के पूछे बउआ रे कॉट थीटा का उल्टा क्या होगा, तो बोल देना कॉट थीटा का उल्टा क्या होगा, टैन थीटा होगा। सिंपल बात है ना। अब देख लीजिए, और आपको जो 6 निष्पत्तियां जो फार्मूला होता है उसको याद रखने के लिए ट्रिक है, इसको बोलते हैं LAL, लाल बाबा जी, और काका बाबा जी, KA काका। ठीक है, ये तुम याद रखना फार्मूला बनाने के लिए कि लाल बटा काका। देखो अब यहाँ पे सबसे पहले आएगा आपका साइन थीटा, उसके बाद आएगा कॉस थीटा, उसके बाद आएगा टैन थीटा। और कॉस साइन का उल्टा क्या होगा, तो कहिएगा सर कोसेक, तो कोसेक नीचा चल जाएगा थीटा। उसके बाद कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो नीचा भाग जाएगा। टैन का उल्टा कॉट, तो यहाँ हो जाएगा कॉट थीटा। अब देखो तुमको तो मैंने पहले ही बता दिया कि लंब को किससे सूचित करेंगे, कर्ण को कैसे करेंगे, सूची किससे, आधार को कैसे करेंगे, सब पहले ही बता चुका हूँ। नहीं विश्वास है तो देख लो, कहिएगा सर बेमानी करते, देखिए बताए थे कि नहीं बताए, ये सब हम बता चुके हैं। अब देखिए हम डायरेक्टली यहाँ पे इसको जो है सॉल्व करेंगे। देखिए अब साइन थीटा का अगर फॉर्मूला कोई आपसे पूछता है कि क्या होगा, तो कहिएगा गुरुजी इतने आसान पूछते हैं, साइन थीटा बराबर होगा लंब बट्टा क्या, कर्ण। और लंब को कैसे सूचित करते हैं, पी से, कर्ण को एस से, तो पी बट्टा में एच, सिंपल। उसके बाद देखिए कॉस थीटा की बात करेगा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका आधार यानी कि बी बट्टा में क्या हो जाएगा, एच, यानी कर्ण की हो जाएगा, सॉरी कर्ण को क्या बोलते हैं, एच ना, तो एच हो जाएगा। फिर से टैन थीटा अगर कोई पूछता है, अगर टैन थीटा कोई पूछता है तो टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, एल बट्टा ए, लेकिन लंब बट्टा आधार, तो एल को लंब को क्या बोलते हैं, पी ना, आधार को क्या बोलते हैं, बी ना, तो पी बट्टा बी। देख रहे ना कैसे फॉर्मूला बन रहा है। अब इसी का उल्टा होता है इसका साइन। अगर कोसेक का कोई पूछेगा
कोसेक का पूछेगा तो पलट दीजिए, तो एच ऊपर भाग गया, पी नीचे भाग गया, यानी कि कर्ण बटा लंब। और यहाँ से अगर मान लो जो इसका सेक का पूछेगा, कोई सेक थीटा का कोई पूछेगा, तो सेक कोस का उल्टा, यहाँ पे एच बटा क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। और यहाँ से अगर कोट थीटा कोई पूछेगा तो बताओ, यहाँ पे पी बटा बी यानी कि लंब बटा आधार, यहाँ पे क्या हो जाएगा आधार बटा लंब उल्टा। आई होप आपने इसे भी समझ चुके हैं कि किस तरह से थीटा चेंज होते हैं और किस तरह से इसका वैल्यू होता है, कुछ फॉर्मूला है आपका, है ना, ये सब आप समझ चुके हैं। और याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट्स जो है दिमाग में हटा कर रखना है। एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटने वाला है, और दुनिया की कोई ताकत आपको 100 आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स में लाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए इस चैनल के साथ जुड़ के इसे फॉलो कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अब देखिए इस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे पूछता है। जैसे देखिए यहाँ पूछ दिया कि साइन थीटा बराबर 3/5, क्या पूछा आपसे, साइन थीटा बराबर 3/5, तो आपसे पूछा कॉस थीटा, बताइए कॉस थीटा। तो बउआ रे एक बात हमें बता, साइन थीटा बराबर 3/5, अब बताओ साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। फॉर्मूला इसलिए दिखा दे तो कोई याद हो जाए, इसको बोलेंगे पी बट्टा में एच। आप देखो लंब के जगह पर 3 है, सामने 3, तो 3 हो गया लंब, कर्ण हो गया 5, तो हमें आधार निकालना पड़ेगा। और आधार निकालने का फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया कि आधार यानी कि बी कैसे निकालेंगे। तो बी बराबर फॉर्मूला मैंने क्या बताया, h² माइनस b² रूट अंडर। देखो मैं सब बता रहा हूँ, यहाँ देखिएगा, यहाँ से b बराबर निकालेंगे रूट अंडर h² माइनस में b², सॉरी p² होगा ना, ठीक है। अब देखिए h का मान करते हैं, एक सामने में 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस क्या 3 का स्क्वायर, यहाँ देखिएगा 25 माइनस में क्या 9, रूट अंडर कितने हो जाएगा 16, बराबर कितने हो जाएगा बाबू रे 4। यानी कि आपका यहाँ से b बराबर कितने निकला 4 निकला। हमें cos थीटा चाहिए ना, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो चलो आधार बट्टा कर्ण करो, यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे b बट्टा में h, b का मान कहते हैं 4, h का मान कहते हैं यहाँ पे 5 है, तो 4 बट्टा में क्या हो जाएगा 5। और देखो ऑप्शन में मार दो, कहाँ गया, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्विकली एकदम दबादम मारेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से पूछता है। देखिए सेक थीटा आपने पूछा है 5/3, आपसे पूछा है कि भैया tan थीटा बताइए क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, बताओ सेक थीटा अगर मान लो आपका कितना पूछा है, सेक थीटा बराबर क्या है 5/3 है, तो फार्मूला देख ले बाबू ने। तो एक फार्मूला क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है b/h/b, क्या होता है h/b। याद रखना कि सेक थीटा बराबर होता है h/b, यानी कि h/b, यानी कि आपका जो है कर्ण बराबर 5 हो गया और यहाँ से आधार बराबर कितने हो गया 3 हो गया। तो हमें p निकालना पड़ेगा, तो p बराबर क्या होगा रूट अंडर h² माइनस में b²। फिर से फॉर्मूला देख लीजिए, h का मान करते हैं 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कितने जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ पर देखिए 25 माइनस में 9, ये आएगा आपका रूट अंडर 16 बराबर कहते हैं 4। यानी कि p बराबर 4 निकला। और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है देख लो फिर से, कोई बात नहीं बार बार दिखाएंगे ताकि याद हो जाए तुमको। tan थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, tan थीटा बराबर लंब यानी कि p/b, क्या होता है p/b। तो याद रखना p बट्टा में क्या b, tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। तो p का मान अभी हम निकाले हैं, p का मान कितने निकाले 4, और आधार हमें दिया है 3 बट्टा में 3। देखिए 4/3 कहाँ है, कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, इज द राइट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था त्रिकोणमिति का एक टॉपिक, त्रिकोणमितीय रेशियो, अनुपातिक, सॉरी ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है, इस टॉपिक से जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं मैंने आपको उसको बता दिया। आई होप आपने इस वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें आपको बताया आप समझ चुके होंगे। अगर समझ गए हैं तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।